ठीक है, इसको भी एडिट कर सकते हो, ये कहलाता है थीम कलर। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन सेट करने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू पहले देखना पड़ेगा या आपको सेकंड लेआउट रखना पड़ेगा। 3 लेआउट होते हैं एम एस एक्सेल में। फर्स्ट है नॉर्मल लेआउट, बीच का है पेज ब्रेक, सॉरी पेज लेआउट, और थर्ड है आपका पेज ब्रेक लेआउट। क्लियर? तो तीनों लेआउट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल लेआउट जो डिफ़ॉल्ट है, सेकंड पेज लेआउट, एमएस आपका जो एक्सेल शीट है एमएस वर्ड के पेज की समान, एमएस वर्ड में जैसा पेजेस होते हैं ना वैसे ही पेज वाइज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एमएस वर्ड में पेज क्या होते हैं, एक के नीचे एक होते हैं। यहाँ पर पेज लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। हम स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल में हमने देखा था ना कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो उस हिसाब से लेफ्ट में भी पेजेस जाएंगे, राइट में भी पेजेस जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपका कॉलम ज़्यादा है तो एक पेज में 10 कॉलम, दूसरे पेज में 10 कॉलम, तीसरे पेज में 10 कॉलम, ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा। उसके बाद में चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। फिर तो आप लीजिए फर्स्ट आपको चूज़ करना है पेज लेआउट। नेक्स्ट मार्जिन। मार्जिन में देखेंगे यहाँ पर मार्जिन जैसे जाते हैं, मार्जिन में जैसे एमएस वर्ड में किए थे पेज की मार्जिन, वाइड मार्जिन करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट में देखिए ज़्यादा जगह छोड़ रहा है, यहाँ 2 इंच छोड़ रहा है और यहाँ पर 1.25 इंच। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो सेट कर सकते हो मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाकर आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो। लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है। अरे देखो लेफ्ट में ढाई इंच छोड़ा है, राइट में 2.5 छोड़ा है। ठीक है, 5 इंच मतलब 3 इंच में बस काम चल रहा है। तो आप इसको सबको चेंज कर सकते हो। 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा है, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में छोड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर राइट में छोड़ा है, टॉप में 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो आप इसको चाहो तो 1 1। अब देखिए यहाँ पर लेफ़्ट राइट के मार्जिन के साथ साथ यहाँ पर आपको हेडर और फुटर की भी मार्जिन बता रहा है। ठीक है, हेडर एंड फुटर, इंसर्ट में हेडर फुटर किए थे आपने, है ना, हेडर फुटर इंसर्ट किए थे ना। तो हेडर फुटर के लिए भी जो जगह दी जाती है उसको भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हमने चारों तरफ 1-1 इंच का सॉरी 1-1 सेंटीमीटर जगह छोड़ा है। अब ओके कर देते हैं। देखिए अभी भी देखिए 1-1 सेंटीमीटर करने के बाद भी एक कॉलम जो है हमारा अगले पेज में जा रहा है, मतलब कटा हुआ निकलेगा। हम चाहते हैं कि एक में आ जाए, तो उसके लिए पहला तरीका है आप कॉलम को छोटा कर लो। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर एक भी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो नेम आ जाएगा, दिखेगा नहीं, एरर दिखेगा, शो होगा। इसलिए सीधे सीधे कभी भी किसी बॉर्डर को छोटा करने की कोशिश मत करना, मैनुअली मत करना। अगर आपको छोटा करना है पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो। याद होगा हमने बताया था होम में फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम फिट। देखो ऑटो फिट कॉलम फिट में क्या होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी कॉलम को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे एक कॉलम में मैक्सिमम उसको विड्थ चाहिए था 5.5 तक, तो देखिए ऑटोमेटिकली 5.5 तक ही है। ठीक है, उसको छोटा नहीं किया, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी और चौड़ा था, मतलब ज़्यादा दिया गया था जगह, उसको उसने कम कर दिया, ऑटोमेटिकली फिट कर दिया। उसके हिसाब से देखिए अब क्या है, 2 कॉलम और मिल गए हमको। ठीक है, तो लेकिन टाइपिंग तो इसी कॉलम में है। तो जैसे प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं हम लोग, तो क्या दिखाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है लेफ़्ट साइड में दबा हुआ है, क्योंकि अब इधर गेप है तो लेफ़्ट साइड दबा हुआ है। तो इसको सेट करना है तो फिर से आप जाइए मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्जिन आता है। या हॉरिजेंटली और वर्टिकली 2 दिया हुआ है। वर्टिकली यूज़ करोगे तो वर्टिकली भी अलाइन हो जाएगा, तो हॉरिजेंटली बस रखो तो डेटा ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। अगर
मान लीजिए शीट में डेटा कम है, 3-4 लाइन का डेटा है, तो उस समय फ़र्क पड़ता है। फुल डेटा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फुल डेटा है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन कर दिए तो क्या होगा, 3 लाइन भी तो सेंटर में प्रिंट करेगा, अब तो सही नहीं ना, ऊपर में होना ज़्यादा बेहतर है। तो उस कंडीशन में आप हॉरिजॉन्टली रखिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली से डेटा ऊपर की तरफ फिक्स रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू करते हैं हम। देखा लेफ्ट राइट में बराबर हो गया। अब देखिए लास्ट वाला पेज, देखिए लास्ट वाले पेज में देखिए डेटा गैप है ना। अगर मैं मैंने वर्टिकली को भी अगर अलाइन किया होता ना, वो क्या होता हो, ये बीच में आ जाता, तो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। क्लोज करते हैं, बाहर निकल गए। क्लियर? ठीक है। आपको पेज में लेकिन ऐसा नहीं दिखाएगा, प्रिंट प्रीव्यू में ही दिखाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीव्यू देखना आना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू जरूर देखना, क्योंकि जो एडिटिंग का समय जो मोड है और प्रिंट में जो मोड आने वाला है वो प्रिंट प्रीव्यू में ही फाइनल होता है। प्रिंट प्रीव्यू में जो दिखा रहा है वही प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक गलती और हो जाती है, जैसे अगला है हमारा ओरिएंटेशन एंड पेज साइज। तो आपने दिया ओरिएंटेशन रखा है आपने पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ा है, ठीक है। हम छोटा करके दिखा देते हैं, पेज अभी खड़े हैं, खड़े में हम इसको कर दें लैंडस्केप, तो पेज आड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में कॉलम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और रो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पेज को रखा है पोर्ट्रेट, प्रिंटर में सेटअप किया गया है लैंडस्केप, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रिंट आउट गलत आएगा। आपको प्रिंट भी सही नज़र आएगा, लेकिन प्रिंटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने पेपर वहाँ पर सेटिंग कैसे किया है, आड़ा में, और यहाँ दे रहे हो खड़ा, उस कंडीशन गलत होना ही है, ठीक है। लेकिन आजकल के जो MS एक्सेल MS वर्ड है वो स्मार्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने यहाँ पर प्रिंट सेटअप किया और अगर आपने इसको सेटिंग किया है, इसको आपने वर्टिकल में किया है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंटर का भी कर देता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में आप लोग को दोनों का पेज साइज और ओरिएंटेशन देखना चाहिए, ठीक है, मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे पेपर साइज। पेपर साइज में जनरली डिफ़ॉल्ट पेपर साइज होता है लेटर, और हमारे इंडिया में हर जगह मिलता है A4, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कुछ और एक आध लाइन छूट रही है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने पेपर सेट नहीं किया। आपके इंडिया में मिलता है A4 साइज का पेपर, A4 भी इंटरनेशनल पेपर है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन लेटर भी हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। लेटर साइज का पेपर अगर आपने डाला है अपने प्रिंटर में और प्रिंट आउट निकाल रहे हो A4 साइज का, तो जो आपने गैप, जो आपने मार्जिन छोड़ी है, वो सेटिंग से अलग आ सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपने थोड़ा सा छोड़ा है तो आप ज़्यादा गैप दिखा रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका दोनों का साइज, आपके पेज का साइज़ दोनों का अलग है। देखिए अगर CM में दिया गया है, दिखाया गया है विड्थ एंड हाइट है, विड्थ कितनी होती है 21.59, हाइट कितनी होती है 27.94, किसका है ये, लेटर का, ठीक है। A4 साइज का देखिए 21 सेंटीमीटर विड्थ है, 29.7 हाइट है। क्लियर? तो हाइट में कितने का डिफरेंस आ गया, 7 और ये 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया ना। और इसमें देखिए हाइट में 21.59, अब उसमें लेटर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, और इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर कम होता है। क्लियर? ये गलती होती है, जनरल सी बात है, लेकिन गलती हमारे लिए तो काम करते समय ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि डेटा बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का, डेटा ही तो बैकबोन होता है। अगर एक डेटा भी रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नेक्स्ट पेज साइज हो गया, पेपर साइज, ओरिएंटेशन, पेज को आड़ा करना, खड़ा करना, मार्जिन, प्रिंट निकालने से पहले लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, हेडर के लिए कितना, फुटर के लिए कितना, सब कुछ देखना है। नहीं तो हेडर में अगर आपने कोई इमेज रखा है और उसका मार्जिन अगर ओवरलैप हो रहा है तो क्या होगा, आपका डेटा छिपेगा, ठीक है। जैसे हेडर में हमने हेडर यहाँ पर देखिए मार्जिन
कस्टम मार्जिन में चलते हैं। अभी हमारी मार्जिन है 1.3, टॉप में छोड़ा गया है 1, तो कितना अपना ओवरलैप हो रहा है, 0.3 का ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो हेडर को भी कितना रखना चाहिए, 1, तब 1 इंच का मार्जिन जो है वो यूज़ करेगा हेडर। ठीक है, ओके कर दो। अब देखिए 1 इंच बोल रहा हूँ, सॉरी 1 सेंटीमीटर। हेडर में चलते हैं, देखिए समझ में आ गया। ऊपर नीचे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हेडर में कस्टम हेडर करके यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पेज लेआउट का ये कमांड करके देखिए, फिर तीनों को एक बार ये करके देखिए। मैं 3 चीज़ और बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना करके ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन हो गया, क्लियर साइज भी हो गया, समझ में आया। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया भी बहुत अच्छा कमांड है, बहुत स्पेशल कमांड है। प्रिंट एरिया का यूज़ करके हम अपने डेटाबेस के किसी भी पार्ट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम जब भी किसी भी पेज में जाकर एक लाइन भी अगर टाइप करते हैं, जैसे दिस इज, ऐसा करते ही आपको क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पेज जो है हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, प्रिंट एरिया को समझना है तो आप जाइए, अपना जाइए यहाँ थर्ड वाले में जाके क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ओके करते ही आपका पेज जो है थोड़ा डिफरेंट लुक में आ जाएगा। यहाँ पर पेजेस को पेज 1 पेज 2 से डिलीट कर दें। ठीक है, तो जितने एरिया प्रिंट में आने वाले हैं वो वाइट है, मतलब हाईलाइट है। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है वो धूसर है, ये कलर में ग्रे। ठीक है, जैसे हमने दिस इज लिख दिया तो ये एक्टिव हो गया, तो काट देते हैं, ऑफ हो गया। यहाँ जाकर मैं 50 डाल दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया। तो अब अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो 13 पेज प्रिंट निकलेगा, जबकि डेटा कितने में 6। ठीक है, क्योंकि 13वां पेज जो हो गया रेंज में आ गया। ठीक है, समझ में। तो डेटा को रिमूव कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे हमारे ये पेजेस देखिए, अभी 6 पेजेस में टाइप हुआ है तो 6 पेज हाईलाइट है। ठीक है, अगर हमको इनमें से केवल एक पेज को प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट में जाके क्या करें, प्रिंट में जाके पेजेस में जाके 1 to 1 कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस में 1 to 1 ऑल करेंगे तो क्या होगा, 6 पेज पूरे आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने बटन नंबर डाला था ना 23, तो ऑल करते तो क्या होता, पूरा 13 पेज प्रिंट हो जाता, बाकी आगे सॉरी ब्लैंक प्रिंट होता लेकिन हो जाता। ठीक है, तो पेजेस में जाएगी 1 to 1 कर दो, 1 पेज फर्स्ट पेज प्रिंट होगा। या 5 to 1 5 to 6 करो, 5 to 6 प्रिंट होगा। 2 to 6 करो, 2 to 6 प्रिंट होगा। ये है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरे को फर्स्ट पेज का केवल 10 कॉलम 10 रो को प्रिंट करना है ना, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 10 रो ओनली, सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ चलते हैं, प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया करते ही सिर्फ इतना ही हाईलाइट है, बाकी सब हाईलाइट नहीं है। ठीक है, और फिर जाके प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो, बाकी हाइड हो गए, केवल वही प्रिंट होगा। ठीक है, रेंडमली आप कहीं से भी चॉइस कर सकते हो। जैसे मैं इतने एलिमेंट को सेलेक्ट किया मैंने, सेल को सेलेक्ट किया मैंने, सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब देखिए ये बस प्रिंट होगा, क्लियर, बाकी तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल दबा के मैंने और मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया, तो बिना कंट्रोल दबाए सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। सेट प्रिंट एरिया किया हमने, देखिए ये और ये 3 सेट प्रिंट एरिया से क्या हो गया, कंट्रोल दबा के हमने सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया।
ठीक है। अब ये तीनों प्रिंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमाइज वे पे अगर प्रिंट निकालना है कुछ चुनिंदा सेल्स का तो इसका यूज़ कर सकते हो। ये कहलाता है सेट प्रिंट एरिया। नॉर्मल करना है, क्लियर प्रिंट एरिया कर दो, नॉर्मल हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा, मैं इन दोनों को भी स्किप कर रहा हूँ, यहाँ चलते हैं सीधा प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल दिखा है? प्रिंट टाइटल क्या होता है? एक्चुअल में जब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो फर्स्ट पेज का तो टाइटल आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट में कॉपी पेस्ट करते हैं लोग टाइटल लाने के लिए। लेकिन कॉपी पेस्ट की जगह में यहाँ पर एक बहुत अच्छा कमांड है, और वो कमांड है आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जाकर आप रो रिपीटेड टॉप में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1:1। देखो अच्छे से 1:1। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट रो हर पेज में रिपीट होगा। रो रिपीटेड टॉप 1:1, ओके कर दें। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू फर्स्ट में आ रहा है पेज में, नेक्स्ट पेज सभी पेज में आ रहा है, ठीक है, हर पेज में आ रहा है। तो हर पेज में के ऊपर में फर्स्ट रिपीट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पेज हो, फर्स्ट रो केवल नहीं होता, रो का स्टार्टिंग का 2 से 3 रो हैं वो क्या हो जाते हैं, हेडिंग हो जाते हैं। हेडिंग है, उस कंडीशन में क्या होगा, 1:3 कर दीजिए, 1:3। तो 1 2 3 हर पेज में रिपीट होंगे। जैसे मैं अभी 1:2 कर रहा हूँ, अभी ओके कर देते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में तो सेम रहेगा, सेकंड में देखिए इसमें तो सेकंड लाइन है, देखिए क्लियर। हर पेज में क्या होगा, वो 2 लाइन रिपीट होंगे। रिपीटेशन हटाना है तो आप इसको जाके हटा सकते हो, ठीक है। यही नहीं हम जो प्रिंट एरिया आपने किया था ना, उसमें जाते हैं और कोई भी डेटा रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और सेट प्रिंट एरिया करते हैं, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए हेडिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं का भी डेटा अगर उठा लेंगे और सेट प्रिंट एरिया करके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको हेडिंग आएगा, ठीक है। प्रिंट एरिया में गए, क्लियर प्रिंट एरिया। फिर टाइटल को हटाना है तो ये हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका जो टाइटल है, जो आपका कॉलम है, अगर ये नीचे जा रहा है पेज, हमारा पेज ऐसा है ना, मतलब बहुत सारे कॉलम है, तो अपने को क्या है, जैसे एक प्रिंट आउट निकाले आपने, दूसरा प्रिंट आउट निकाला, तो क्या कौन से कॉलम का है कैसे पता चलेगा। रो तो सब, हेडिंग तो सबकी रहेगी उस कंडीशन में, है ना। चलो मैं एक कस्टमाइज वाला बना दूँ क्या, देख लीजिए, मैं आप लोग को एक कस्टमाइज वाला बना देता हूँ। देखिए इस तरीके से, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अच्छे से नहीं आ रहा है तो सारे रो को, कॉलम को सेलेक्ट करो
होम में जाओ, ऑटो विथ कॉलम ब्रेक। अब हो गया बराबर, और हाइट को भी बराबर कर लो, ऑटो विथ हाइट ग्रोथ। ठीक है, हाइट एंड ग्रोथ सब बराबर हो गए। अच्छा, रैप टैक्स भी है इसमें, रैप टैक्स भी ऑफ कर देते हैं हम। अब उसके बाद ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम ब्रेक। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं? तो 4 कॉलम, 4 पेजेस हो गए। चारों पेजेस को तो अब जैसे आप मान लीजिए प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो अपने को पेज नंबर जो बगल वाला जो पेज है वो आपको पता चलेगा कि कौन सा या उसका हेडिंग कॉलम कौन सा होगा। इस कंडीशन में कॉलम किस साइड हो जाता है? लेफ्ट साइड में हो जाता है, इस तरफ का। ठीक है, देखो एक सेकंड, अब देखिए, तो ये डेटा है, इसमें डेटा पेज नंबर 2 किस तरफ जा रहा है? इधर जा रहा है ना, पेज 1 2 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी कॉलम नंबर ए, इसको रिपीट करना है। हम जाते हैं यहाँ पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स, ए कॉलन ए या ए कॉलन बी, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिपीट हो जाएगा। ओके करो, ए कॉलन ए, प्रिंट टाइटल मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, रो की जगह में मैंने डाल दिया, सॉरी, कॉलम में जाएंगे ए कॉलन ए। ठीक है, ओके। अब देखो, प्रिंट रिव्यू कीजिए, फर्स्ट में आ रहा है ये, सेकंड, ओके। प्रिंट एरिया में कुछ गड़बड़ है, हम उसको सेट करते हैं। प्रिंट एरिया हमारा ये आ रहा है ना, ज़बरदस्ती का आ रहा है, हो सकता है किसी वजह से आ गया हो, हमको पहले प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। क्लियर प्रिंट एरिया, अब देखो, अब आया, अब उतना ही आएगा जितना ज़रूरत है। जी, अब देखिए, फर्स्ट पेज नॉर्मल है, सेकंड पेज में भी कॉलम रिपीट हुआ, थर्ड पेज में भी कॉलम रिपीट हुआ है ना, और सब पेज में भी कॉलम रिपीट हुआ। ठीक है, तो कॉलम रिपीट करना है तो कॉलम टू रिपीट इट लेफ्ट, रो रिपीट करना है, रो टू रिपीट इट टॉप। देख सकते हैं आप, अब रो और कॉलम दोनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, डेटा बस यहाँ से चेंज हो रहा है, रो और कॉलम दोनों सेट है। क्लियर हो गया? तो प्रिंट निकालने के लिए ये प्रिंट काम तो कोई कर सकते हो, तो काम करने के बाद प्रिंट आउट निकालना है ना, तो उसके लिए ये कमांड है, पेज लेआउट कमांड। ठीक है, पेज लेआउट कमांड में पहला मार्जिन सेटिंग करेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, साइज देखेंगे, प्रिंट एरिया सेट करेंगे, फिर प्रिंट टाइटल। अब बच गया पेज ब्रेक और बैकग्राउंड। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक क्या होता है, हम इसको पूरा वापस लेते हैं। हमारा जो पुराना वाला फाइल था, हम उस फाइल को वापस लेते हैं। पेज ब्रेक क्या, ये वाले फाइल, अच्छा ये वाले फाइल को लेते हैं हम, पुरानी फाइल को। हम एक्सेल हमारा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, रुक जाओ, न्यू फाइल लेते हैं हम।
ठीक है, ये फाइल फिर से आ गई हमारी। पेज ब्रेक क्या होता है? तो जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू में रहते हैं तो ये एक लाइन दिखाता है डैश, ये पेज ब्रेक, इसके बाद पेज टूट रहा है, यहाँ से पेज टूट रहा है। हम इस पेज ब्रेक को पेज ब्रेक प्रीव्यू में रहते रहते चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत बड़ी पावर है ये। 37 तक अगर आ गया तो अब इसके 37 के बाद 38, 37 के बाद 38 जो रो है वो अगले पेज में आएगा, उस पेज में नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो पहला पेज ब्रेक था, डैश था, अभी जो आपने बनाया है वो सॉलिड है। ठीक है, मैनुअल वाला। तो ये सिस्टम जनरेटेड पेज ब्रेक है। इस पेज ब्रेक की जगह में अगर आपने इस पेज, जैसे अभी 47 तक आ रहा है, कैपेसिटी उसकी 47 है, आप चाहें तो इसे नीचे भी खींच सकते हैं। अब 53 भी आ गया, आने को आ गया, लेकिन वो क्या हो जाएगा, स्केल उसका कम हो जाएगा, परसेंटेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना अब जगह थी उसकी कैपेसिटी थी 47, आपका 47 तक, अब सॉरी कहाँ तक था पहले, हाँ 47 तक था, अब कितना हो गया, 53 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा जगह बनाने के लिए उसको कम, अपनी साइज़ कम करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए प्रिंट प्रीव्यू, थोड़ा कम हो गया साइज, और यहाँ पर परसेंटेज भी दे सकते हैं, स्केल 89%। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया ये वाला। तो अगर आपको ज़्यादा रो या कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से परसेंटेज डाउन करें। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज वगैरह कम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दीजिए, है ना, ऑटोमेटिकली वो जूम, जो उसका पेज का जो जूम है वो कम होते जाएगा और आपका ज़्यादा आ जाएगा। अगर आपने 10% कर दिया तो वो तो 8-10 पेज भी एक पेज में आ जाएंगे, लेकिन वो इतना बारीक होगा कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो हो तो जा सकता है, लेकिन कंडीशन होती है। ये सारे कमांड आप यहाँ नॉर्मल में रहते रहते भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर 21 में रहा और ये देखिए ब्रेक है, हम पेज ब्रेक को क्लिक कर दिए, इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, लेकिन 20 और 21 के बीच में ब्रेक है, लेकिन नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखो, ब्रेक नज़र आ रहा है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके देखो, है ना, नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हटाना है तो जो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक के जस्ट नीचे जाओ, सेलेक्ट करो कर्सर, ओके, उसके बाद रिमूव पेज ब्रेक मिलेगा आपको, ब्रेक के नीचे रिमूव पेज ब्रेक मिलेगा, हट जाएगा। लेकिन रिमूव पेज ब्रेक भी केवल उसी पेज ब्रेक का होगा जो पेज ब्रेक आपने इंसर्ट किया है या मैनुअल वाला है ना, वो पेज ब्रेक रिमूव नहीं होगा जो आपने सिस्टम जनरेटेड है। इसमें जाके ब्रेक को रिमूव करेंगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। या तो आपकी वजह से बन गया है या आपने इंसर्ट किया, उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो आपने देख लिया पेज ब्रेक। बैकग्राउंड तो बेकार सा कमांड है, क्यों ले दिया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। बैकग्राउंड में आप चाहें तो इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए वो पिक्चर में गए हमने, इमेजेस वगैरह देखते हैं, हमारे पास कोई इमेजेस हैं क्या, लैपटॉप में कोई इमेजेस पड़ा है क्या। है पूरे डॉक्यूमेंट इमेज आ गया, लेकिन प्रिंट में जाके देख लो, तो सिर्फ टाइम पास के लिए, समझ में, मतलब कोई उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेटा एंट्री करते करते बोर हो रहे हो तो बैकग्राउंड में इमेज डाल के रखो अपना या अपने किसी का, और उस पर डाटा एंट्री करो, समझ में, तो वो किसी खास काम का नहीं है। तो ऐसा ही है, उसी में फिर से वापस क्लिक कर दो ना, डिलीट बैकग्राउंड भी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो विड्थ और हाइट तो हमने स्टार्टिंग में किया था वही है,
स्केल देख लिया आपने। अब यहाँ पे देखेंगे और एक और चीज़, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो लाइनें दिख रही ना हल्की हल्की, वो ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन को हमने व्यू कर रखा है और प्रिंट कर रखा है। व्यू देखने के लिए, प्रिंट प्रिंट निकालने के लिए। तो हमने व्यू भी हटा दिया, प्रिंट भी हटा दिया। अब कंडीशन देखो, लाइन नज़र आ रही क्या, नहीं आ रही। व्यू करते हैं, देखिए अब देखिए प्रिंट पे जाके देखेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अभी पूरा ब्लैंक नज़र आ रहा है। इसी को ग्रिड को प्रिंटेबल अगर हमने कर दिया, प्रिंट को ऑन कर दिया, मतलब प्रिंटेबल भी होगा। अब देखिए आए लाइन, ठीक है। तो ग्रिड लाइन प्रिंटेबल कर सकते हैं और अनप्रिंटेबल भी कर सकते हैं। हेडिंग, हेडिंग में दिख रहा है व्यू और प्रिंट। व्यू मतलब देखने के लिए, प्रिंट मतलब प्रिंटेबल भी करने के लिए, प्रिंट भी करने के लिए। तो अभी ABCD जो दिख रहा है ना आपको, ये और 1 2 3 जो दिख रहा है वो है आपका हेडलाइन, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। अब प्रिंट प्रीव्यू में अभी नहीं नज़र आएगा वो, क्योंकि प्रिंट नहीं होने वाला। जैसे प्रिंट को ऑन कर देंगे उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखिए, प्रिंट में भी आएगा, देखो। तो ये प्रिंटेबल करने के लिए, तो प्रिंटेबल को हटा दें तो सिर्फ दिखेंगे उधर, क्लियर। उसके जो कमांड आगे के कमांड हैं वो किन के लिए है, ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक्स को हमने इंसर्ट पिक्चर वगैरह करके आगे पीछे मूव किया था ना, वही कमांड है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन, आगे अलाइनमेंट, ठीक है। ऑफ भी है ये, क्यों, ग्राफिक्स नहीं है। ग्राफिक्स लाओ काम करेगा। ये ऑन दिखा रहा है लेकिन इसके नीचे ये तभी जाएगा जब ऑन होंगे, ठीक है, समझ में। तो ये सारे कमांड ग्राफिक्स से रिलेटेड छोड़, इतने कमांड हैं। आप इन कमांड को यूज़ करके पेज पे कंट्रोल ले आओ अपना। पेज सेटअप पे यूज, पेज सेटअप को पूरा अगर अच्छे से कर लिए, है तो कमांड बहुत ईजी, लेकिन अगर पूरा अच्छे से कर लिए तो पूरी कमांडिंग आ जाएगी आपकी प्रिंट आउट के लिए, प्रिंटिंग के लिए, सेटअप के लिए, ठीक है ना। क्योंकि काम करना तो आसान है, लेकिन उसका प्रिंट आउट ले पाना और उसको सही रिपोर्ट निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ना घबराना, और घबराना ना पड़े तो अभी इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लें, ठीक है। कल पूरा प्रैक्टिस आप करेंगे इसी ऊपर, क्लियर। ओके।